Okay, so in last some of the videos we have talked about OSI model है ना, and we have talked about like a lot. तो काफी सारी हमने बातें कर ली हैं और अभी ऐसा theoretical कुछ बताने वाला बचेगा नहीं अगर आप देखोगे ना theory portion of your TCP IP मॉडल जो हमने ऑलरेडी इन वन वे और अदर डिस्कस ना किया हो, ठीक है। बट कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं TCP IP मॉडल को लेके दैट आई विल एक्सप्लेन, और अगर कुछ ऐसा रिपीटेटिव होगा सो आई विल लीव इट ऑन यू गाइस टू रीड, है ना, एंड स्टडी। चलिए जी। तो OSI मॉडल डोमिनेटेड अर्लियर डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग वर्ल्ड, ये कुछ बातें हैं जो मैं ऑलरेडी टू सेट द टोन ऑफ दिस चैप्टर, जो फर्स्ट वीडियो थी दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, और मैंने बोला था कि थ्योरेटिकल पोर्शन आपको दिखाऊंगा फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर योर नोट्स। तो दिस इज दैट। सो ARPANET ने किसको स्टैंडर्डाइज किया था, यूज किया था अपने बैकबोन में, अपने इम्प्लीमेंटेशंस में, दैट वाज योर TCP IP मॉडल। So it was designed as an open protocol to enable all type of computers to transmit data via a common communication language. So I guess we have discussed this in detail already. तो it was developed before the OSI model. Okay, तो इसकी जो layers मिलेंगी आपको exactly match नहीं करेंगे OSI model से, that I'll show you in like very next slide. तो ओरिजिनली इसमें 4 लेयर्स थी। नेटवर्क एक्सेस लेयर, अच्छा नीचे से अगर थोड़ा सा सेंस बनेगी ज्यादा बिकॉज हमने ओएसआई मॉडल एप्लीकेशन टू फिजिकल पढ़ा है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं मिलेगा, और नेटवर्क एक्सेस लेयर फिर नीचे वाली जो लेयर्स को मिला के। चलो लेट्स रीड इट इन द ग्राफिकल वे। चलो ये जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन थी आपकी, अभी भी अगर आप सिस्को की बुक्स देखोगे, OSI से अगर कंपेयर करोगे आप इसको, तो 5 लेयर में आप इसको बता सकते हो। कौन सी लेयर है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, उसको छोड़ दो। OSI की 7 लेयर्स लिखी है, APST NDP। 4 लेयर हमने बता दिया, TCP IP मॉडल, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। 5 लेयर में क्या है, एप्लीकेशन एज इट इज, ट्रांसपोर्ट एज इट इज, इंटरनेट एज इट इज। बस नेटवर्क एक्सेस जो हमने लेयर लिखी है वो दो पार्ट अलग अलग बता दिए, बस डेटा लिंक और फिजिकल, लाइक इट वाज इन द OSI मॉडल। तो ये उसके कंपैरिजन में बता दिया। ओके, कि अच्छा शायद मैंने यहाँ पे ना ये नेटवर्क लेयर लिखा होगा, ये इंटरनेट लेयर है, ये ठीक कर लेना मिडिल वाली। तो TCP के कंपैरिजन में आप देखो कि थोड़ा सा मैं जो दिख रहा है वो चीजें बता देता हूँ यहीं से। सो इफ यू लुक हियर, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज 3 लेयर्स, जो किस किस की थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन की, वो किसको दे दी गई है, तुम्हारे TCP IP एप्लीकेशन लेयर को। तो वो सारे काम अभी यही लेयर है जो डिजाइन हुई है, जो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है यही करेगा, ठीक है। तो तुम्हारी कौन सी OS इंडिपेंडेंस, तुम्हारा नेटवर्क एक्सेस के लिए जो रिसोर्स क्या बोलते थे, सॉफ्टवेयर क्या कहा था हमने, इंटरफेस, कौन प्रोवाइड करेगा, दिस लेयर, राइट। सेशन डायलॉग, सिंक्रोनाइजेशन, मार्कर एंड वो सपोर्ट करना और टास्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन TCP IP मॉडल। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वही है जो एज इट इज है, ठीक है। नेटवर्क लेयर को इसमें क्या बोल दिया गया है, इंटरनेट लेयर, और ये भी तुम्हारी देखोगे अगर काइंड ऑफ एज सच ही है, ठीक है। एक दो चीजें हैं जो यहाँ पे डिफरेंशिएट हुई है, एक दो थोड़ी बहुत आगे मिलेंगी आपको। बट देखो पॉइंट क्या है इसको डिस्कस करने का, जब आप बोलते हो कि आप TCP IP मॉडल पढ़ रहे हो, तो आप OSI मॉडल की तरह थियोरी नहीं पढ़ते। जैसे OSI मॉडल पढ़ने का मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है, बस वही है OSI मॉडल। TCP IP का मतलब जो हम अभी स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस चैप्टर, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे। ओके, आई विल शो यू आफ्टर द लास्ट वीडियो, और मे बी दिस इज द लास्ट वीडियो अगर ये छोटी ही बनती है तो, कि जो नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा वो एप्लीकेशन लेयर ही शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर एक अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, 1 2 3 4 5, तो अगले जो 9-10 चैप्टर तक रहने वाले हमारे वो इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर TCP IP वीडियो जो ये हम करंट अभी देख रहे हैं, इसमें एज सच में थ्योरी और ये सब में तो सिर्फ उतनी ही बताऊंगा जो OSI के कंपैरिजन में चाहिए है आपको, दैट्स इट। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, ये कुछ प्रोटोकॉल्स लिखिए जो हमने डिस्कस करनी है अपने अगेन जो मैं कमिंग डेडिकेटेड चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं आपको एप्लीकेशन लेयर पढ़ाऊंगा तो कौन सी प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे। जब मैं आपको आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाऊंगा तो ये प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, IP में ये, लाइक दैट। तो एक और चीज हमने डिस्कस करी है ऑलरेडी, पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको, कि हर एक डिवाइस पे, हर एक इम्प्लीमेंटेशन, हर एक डिजाइन में यू डोंट नीड ऑल ऑफ द लेयर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि नेटवर्क में किस फंक्शन के लिए किस जगह पे प्लेस किया जा रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस को, तो वो लेयर्स पिक्चर में आएंगी। तो यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा एग्जांपल दे रखा है मैंने, कि एक स्विच को फिजिकल और लिंक लेयर पे ही काम करना है, तो उस पे आप अगर
आईपी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालेंगे उसके सॉफ्टवेयर पैकेज में तो इट विल नॉट अफेक्ट मच, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इट विल सिंप्लीफाई इट्स लेट्स से ऑपरेशंस, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन है, इसका हार्डवेयर और उसकी कॉस्ट कम रहेगी, आप सिंपली बोल लो। अगर राउटर के केस में एक लेयर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि राउटर लेयर 3 पे काम करता है, आईपी बेस्ड डिसीजन लेता है, तो उसको 3 लेयर की समझ होनी चाहिए। पीसी हर एक लेयर पे काम, हर चीज होती है पीसी के अंदर, ब्राउजर भी है, एप्लीकेशन लेयर भी होगी, सेशंस भी बनेंगे, डेटा अपलोड डाउनलोड भी करोगे आप, और इंटरनेट भी चलाओगे, आईपी का काम भी है, मैक का भी है, फिजिकल केबल या वायरलेस भी। तो पीसी में सब कुछ होता है। पीसी एक ऐसा डिवाइस है जो सब लेयर पे काम करता है, या सब लेयर पीसी में होती है। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन लेयर, तो ये वो लेयर है जहां से कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, प्रोसेस। एंड इसमें कुछ बताने वाला, दिस वर्क विद द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। हिस्ट्री बिगिन विद, चलो इसमें कुछ ऐसा है नहीं हमारा। तो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर आर एब्सेंट, राइट। तो ऑन टॉप ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर यू विल फाइंड डायरेक्टली योर एप्लीकेशन लेयर। तो जितनी हाई लेवल प्रोटोकॉल्स है सारी, वो कहाँ रहेंगी हमारी, इस वाली लेयर पे। कुछ पहले इनिशियल वर्जन्स में ही आती थी, फिर कुछ है जो बाद में ऐड हुई है तुम्हारी। टेलनेट एसएसएच, जब आप नेटवर्किंग वगैरह पढ़ी हो ना आपने, तो बहुत पुरानी प्रोटोकॉल्स है, 70s के टाइम की। डीएनएस 80s में ऐड हुआ था, फिर एचटीटीपी उसके बाद भी आपका 90s में ऐड हुआ था, एनएनटीपी लेटर ऑन। तो दैट डिपेंड्स की, बट हाँ, प्रोटोकॉल्स आर देयर ऑन ईच लेयर। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हमने लिखी हुई है जो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर जहाँ पे इनकैप्सुलेशन बिगिन होती है, मतलब क्या हुआ, वो जो तुम्हारा सेगमेंटेशन शुरू होता है, यहाँ से डेटा डिवाइड होता है डेटा यूनिट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट, नॉट पैकेट एक्चुअली, सेगमेंट्स बोलते हैं, जिनमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन लगती है, लाइक सीक्वेंस नंबर, विंडो साइज एंड ऑल। ठीक है, fulfills the responsibility of OSI transport layer and some of the responsibilities of the session layer। देखो जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ जो सेशन लेयर के फंक्शन थे, अब वो किसको दे दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को, टीसीपी आईपी में। टीसीपी आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर वो काम तो कर ही रही है जो पहले ओएसआई लेयर कर रही थी, बट अब उसके अंदर एक और एडेड फंक्शनैलिटी है, दैट इज ऑफ द सेशन लेयर। तो अगर आप बोलोगे कि जैसे सिंक्रोनाइजेशन है, तो पहले हम ओएसआई मॉडल के रेफरेंस में बोलोगे तो वो काम किसका था, तुम्हारा सेशन लेयर का। और अगर तुम टीसीपी आईपी के कंपैरिजन की बात करोगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो जाएगा, नॉट सेशन लेयर। दूसरा, अगर तुम बात करो जैसे इनक्रिप्शन की, तो तुम्हारी इनक्रिप्शन कहाँ पे बता रहा था वो, प्रेजेंटेशन लेयर पे, यहाँ किस में आ जाएगी तुम्हारी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो थिंग्स चेंज लाइक दिस। नेटवर्क लेयर, तो जहाँ एक्सेप्ट होते हैं और डिलीवर किए जाते हैं पैकेट्स। ओके, ऑब्वियसली यहाँ की जो पीडीयू का नाम क्या है, पैकेट है। और डीओडी ने एक्चुअली, अगर आप देखो ना, ये एक मेजर वो है पॉइंट डिस्कस करने वाला, कि यही एक, क्या बोलते हैं, वो विजन क्रिएट करने वाला पॉइंट था आरपा के जो दिमाग में था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ डीओडी यूएस, कि हमें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो न्यूक्लियर अटैक्स को भी सर्वाइव कर सके एंड ऑल। तो वी हैव डिस्कस दैट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट चैप्टर अगेन, बट अगर आप यहाँ इसको नेटवर्क लेयर के परस्पेक्टिव से देखो, तो भाई आपको अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट स्विच नेटवर्क नहीं चाहिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो तुम्हारे टेलीफोन नेटवर्क्स थे वो सर्किट स्विच्ड नेटवर्क होते थे। आपको सर्किट बनता था सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, फिजिकल, एंड देन थिंग्स टेक प्लेस, जो तुम्हारे कॉल्स वगैरह रूट होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा सर्किट कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, कनेक्शन लेस बनता है। राउटर एक अगर आगे 10 राउटर से जुड़ा है, तो 10 रास्ते हो सकते हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजने के, और वो तुम पहले से डिसाइड नहीं कर रहे, वो ऑन द स्पॉट पैकेट आया राउटर पे, उसी टाइम वो राउटर डिसाइड करेगा नेक्स्ट राउटर कौन सा चूज करना है। वो अगर डाउन होता है पाथ, तो दूसरा कौन सा करो, दूसरा कौन सा, इतने तुम्हारे पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं बैकअप वाले। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेटवर्क अप्रोच बेस्ड ऑन कनेक्शन लेस अप्रोच बेसिकली। ठीक है, so the job of this layer is to forward the packets from host machine into network and to help the packets to go to the destinations independently। एक और चीज क्या आती है, जब हम आगे नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, कि एक ही डेटा है, मान लो एक डिवाइस से, यहाँ से आपको मान लो मिलिट्री का कोई कम्युनिकेशन है और जाना है आपका डेस्टिनेशन तक। मान लो तुम यहाँ तक पहुंच गए और इसके आगे फिर मल्टीपल पाथ है तुम्हारे पास आगे डेस्टिनेशन तक जाने के, राइट, लाइक दिस। एक ये पाथ भी है, एक तुम्हारे पास ये पाथ भी है, और एक तुम्हारे पास ये पाथ भी है।
तो अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन के डेटा यूनिट बनते हैं 20,000 फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, जस्ट एनी रैंडम नंबर, तो राउटर पे जैसे ही वो पहला पैकेट आया, डीयू डेटा यूनिट आया, तो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ रूट के हिसाब से अगर आपने भेज दिया इधर से इस पैकेट को, नंबर लिखे होते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ये सब करती है, सीक्वेंस नंबर्स एंड ऑल, तो नंबर 1 पैकेट इधर से गया, नंबर 1 टू 100 मान लो यहाँ से चले गए, ठीक है, और हो सकता है कि 1 क्या सेकंड भी दूसरे पाथ से चला जाए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। लो जी, आ गए यहाँ से, चलो दूसरे साइड फिर आपके हो सकता है कि अगले जो कुछ पैकेट्स थे वो इस रूट से चले जाए, अगले कुछ पैकेट इस रूट से, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो एट ए टाइम बेस्ट जो रीचेबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल है वो डिसाइड करके देना नेटवर्क लेयर का काम है, राइट। यूजिंग राउटर्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, congestion control I have told you already, global IP addressing scheme we have discussed, सिंगल सर्विस नेमली बेस्ट एफर्ट कनेक्शनलेस पैकेट ट्रांसफर, ठीक है, ये काम दे दिया गया है नेटवर्क लेयर। अब तुम कहोगे कि जब कनेक्शन नहीं बन रहा तो फिर रिलायबल कम्युनिकेशन कैसे होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, अगर कोई पैकेट किसी पाथ से लॉस होता है तो डेस्टिनेशन को मिलेगा ही नहीं। सो इफ यू रिमेंबर हमने टीसीपी की बात किस लिए की थी, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था कि वो रिलायबिलिटी लेके आना। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब टीसीपी आप यूज कर रहे हो तो वो ऑलरेडी उसकी इंफॉर्मेशन लगी हुई है ना, ऊपर से डीयू आया, उसके साथ टीसीपी का हेडर, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगा जिसमें टीसीपी की इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद ही तो नेटवर्क लेयर का हेडर लगा ना जिसमें आईपी की इन्फॉर्मेशन थी, राउटिंग की इन्फॉर्मेशन थी। तो इसको ये नहीं हैंडल करना, रिलायबिलिटी और ये सब नहीं, वो कनेक्शन नहीं बना रहे इसको। तो आपका जो नेटवर्क लेयर है उसके हिसाब से इंटरनेट या नेटवर्क होते हैं अनरिलायबल, बट हु और विच लेयर मेक इट रिलायबल, ट्रांसपोर्ट लेयर, विच प्रोटोकॉल, टीसीपी, ये समझना है आपको, राइट। सो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, देखो मैं भूल जाता हूँ चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आई थी मेरे को अभी, चलो लिखा होगा आगे हमने नोट्स में तो वहां से बता दूंगा। सो बेसिकली ये जो काम तुम्हारा है कनेक्शन बनाने का वो टीसीपी और ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया गया है, इस लेयर से ये हटा दिया है, ठीक। हाँ एक्चुअली मैं ये बात बता रहा था कि जो ओएसआई मॉडल का अर्लियर इम्प्लीमेंटेशन थे उनमें क्या था कि नेटवर्क लेयर को बनाया गया था कि तुम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी बना सकते हो, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी मतलब डिजाइन नेटवर्क भी बना सकते हो नेटवर्क लेयर में, सोचो। और तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर सिर्फ कैसी अप्रोच थी, कनेक्शन लेस। और टीसीपी आईपी में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है कि आईपी से तो हटा लिया क्योंकि राउटिंग फास्ट करनी है आपको, उसके लिए आपने क्या कर दिया भाई, लेयर 3 से आईपी से नेटवर्क से हटा दो वो सारी चीजें, सिर्फ एक ही तरह का रखो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, और वो फिर जो रिलायबिलिटी वाली जिम्मेदारी आप दे दो ट्रांसपोर्ट लेयर को, टीसीपी को, राइट। इसके और भी कई सारे फायदे और वो सब है, क्या बोलते हैं रिलेटेड चीजें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 10 चीजें हैं अभी जो मेरे दिमाग में है, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी डिस्कस करें ना करें, अभी कुछ चीजें एडवांस हो जाएंगी और लाइक आगे वाले चैप्टर्स एंड ऑल, और जो भी इसमें डिस्कस हम कभी करेंगे भी नहीं डीसीएन में वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट यस जो यूजफुल चीजें हैं अभी वो हम डाल देंगे इसमें या फिर उस डेडिकेटेड चैप्टर में, विल डिस्कस देयर। तो हाँ चलो, जैसे मैं एक यही बात कर रहा था अभी कि भाई एक काम दे दिया इसको कनेक्शन लेस आपका अप्रोच, तो फिर अगर मान लो अब देखो टीसीपी तो तभी भेजेगा ना जब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें पता तो चलना चाहिए, मान लो एक एंड यूजर को नॉर्मली कि भाई मैं मान लो सीएमडी में जाऊं, पिंग कर दूं किसी को भी, लेट्स से किसको पिंग करूं मैं, 10.5 को, मैं किसी ऐसी आईपी को पिंग कर रहा हूँ, ऐसे डेस्टिनेशन को पिंग कर रहा हूँ जो मेरे नेटवर्क में ही नहीं है, तो मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए ना उसके बारे में, ये लो जी, तो ये अनरीचेबल है मेरा, मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, या फिर मैंने ट्राई किया वहां जाने का पर मेरी ट्राई टाइम आउट होगी। सो ये जो आंसर आ रहे हैं मेरे को, ये जो डायग्नोस्टिक मिल रही है, ये कौन करके दे रहा है, ये भी अगेन किसका काम है, मेरी नेटवर्क लेयर का। सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू कि ऐसी कई सारी और क्या बोलते हैं असिस्टिंग प्रोटोकॉल होती है, मेजर प्रोटोकॉल तो हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल है आईपी, तो ये अलग अलग है, वैसे मैंने शायद पहले भी मेंशन किया होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल अलग होती है, राउटेड प्रोटोकॉल अलग होती है, तो आईपी राउटेड प्रोटोकॉल है, और जो ओएसपीएफ वगैरह वो राउटिंग प्रोटोकॉल है। चलो हम आगे वो नेटवर्क लेयर के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस लेयर पे कौन सी काम करती है, आईपी प्रोटोकॉल एड्रेसिंग वाला, एआरपी काम करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेट लेयर। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर हम इस तरह के कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैंने बोला कि जो मेरा ये बंदा था ये 10.1 है, ये मेरा 50.5 है,
10.1 को 15.5 से कम्युनिकेट कराना है, तो या तो आप बोल दोगे इस पे जाके कि भाई पिंग करो, फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपली समझे कि इस पे जाओ, जैसे ये कौन है, मैं आईपी चेक कर लेता हूँ, ये है मेरा 192.168.0.102 और ये कौन है 0.100। ओके, तो मैं अगर अपनी सीएमडी में जाके और पिंग करूं मेरे किसी भी डेस्टिनेशन को 0.100, ये देखो जी रिप्लाई आ रहा है। तो आईपी तो मैंने मेंशन कर दिया भाई, डेस्टिनेशन तो ये है, मैंने पिंग के साथ लिख दिया कमांड के अंदर। सोर्स आईपी कहाँ से उठाएगा, ये इसको पता है कि आपने इसके इंटरफेस पे एक आईपी डाल रखी है ये वाली, तो ये सोर्स बना दी, और जब आपने पिंग की कमांड चलाई तो इसने डेस्टिनेशन बना दिया। तो आईपी की डिटेल तो आपने डाल दी, ठीक है, बट मैक तो नहीं ना। आईपी तो मतलब लेयर 3 का काम कर दिया आपने, लेयर 2 का काम कौन करेगा। चलो, सोर्स मैक ये उठा लेगा, अपने ही इंटरफेस का जो मैक था वो उठा लेगा, क्योंकि इसको पता है अगर आप भी स्लैश ऑल करोगे तो आपको अपना मैक मिल जाएगा। ये देखो जी, ये आपके पीसी का मैक है, पर डेस्टिनेशन का मैक तो नहीं है ना तुम्हारे पास। और जब तक तुम्हारे पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है, तुम्हारा फ्रेम पूरा नहीं होगा, फ्रेम पूरा नहीं होगा तो वो लिंक पे नहीं जाएगा, फिजिकल लेयर पे पास नहीं हो पाएगा। राइट, वी नीड एवरी इंफॉर्मेशन। तो उस केस में नेटवर्क में क्या होता है, जब आपको डेस्टिनेशन आईपी तो पता हो पर उसका मैक ना पता हो, तो एक प्रोटोकॉल होती है एआरपी, हम इसको बहुत आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर वाले चैप्टर में। आईसीएमपी, वो जो मैंने आपको अभी मैसेज दिखाया था कि सक्सेसफुल हो गया, अनरीचेबल आया है, टाइम आउट आया है, वो कौन बताएगा, आईसीएमपी। और ऐसे ही एक और एडवांस प्रोटोकॉल होती है आईजीएमपी, जो ग्रुप टास्क के लिए यूज होती है तुम्हारी मल्टीकास्टिंग के लिए, तो उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ फिलहाल। बस एक सिंपली याद रखिए, इंटरनेट में जब भी आप कभी भी कोई ऐसा वो देखते हैं, जैसे आप मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, कोई मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो आप, ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी ऐसी जो आप अपने, मान लो कि 1 लाख लोग नेटफ्लिक्स पे एक ही मूवी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रैंडम एग्जांपल, तो उनको एक साथ वो डेटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस तरह के कामों के लिए एक प्रोटोकॉल होती है आईजीएमपी। ओके, सो डेटा लिंक लेयर हमारे पास आ गई, फिर नेक्स्ट जिसका काम है फ्रेमिंग, फ्रेम बनाना, और अलग अलग प्रोटोकॉल है अलग अलग नेटवर्क टाइप्स के हिसाब से, दैट विल डिस्कस अगेन इन द डेटा लिंक लेयर चैप्टर। तो यहाँ पे हेडर फुटर दोनों लगते हैं, और फ्रेम को पास करवा दिया जाता है फिजिकल लेयर के पास। तो ये वो लेयर है जहां पे फ्रेम्स आर सेंट एंड रिसीव्ड। एक्चुअली फ्रेम सेंट होने का मतलब है कि जो कहां से आए थे, डेटा लिंक लेयर से, और रिसीव होने का मतलब कि जो बिट्स आई थी तुम्हारी फिजिकल लेयर पे, वो डेटा लिंक लेयर पे जाके क्या कहलाएंगी, फ्रेम्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्पेसिफाइज द हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से ओएसआई मॉडल में, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। और ये ग्रीन वाली लाइन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क मीडिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे पैकेट लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लिए तो बिट्स ही है वो फिजिकल लेयर पे। इट वाज डिजाइंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेटवर्क एक्सेस मेथड, ठीक है। अब कुछ भी आप ऊपर कुछ भी यूज करो, डेटा लिंक लेयर पे आप चाहे इथरनेट यूज कर रहे हो, आप ट्रिपल पी यूज कर रहे हो, एमपीएलएस यूज कर रहे हो, लेयर 3 पे चाहे आप आईपी यूज कर रहे हो, आईसीएमपी, कोई मर्जी कुछ भी हो, ऊपर का डिजाइन आपकी फिजिकल लेयर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दैट इज अ सेपरेट डिजाइन कंसिडरेशन। तो जितने मर्जी टाइप के डिफरेंट नेटवर्क्स हो, दे कैन ऑल बी कनेक्टेड, डिफरेंट लैन डिफरेंट वैन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे लैन में इथरनेट आप वैन में एमपीएलएस से जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैन के इथरनेट को फर्क नहीं पड़ता कि वैन में कल फ्रेम रिले था, और कल मतलब परसों फ्रेम रिले था जो गया हुआ, कल जो आज यस्टरडे हमारा क्या था, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी थी, और मे बी टुमारो देयर इज सम अदर वैन टेक्नोलॉजी लाइक एसडी वैन, तो डजंट केयर, आपको सब कुछ थोड़ा ना चेंज करना है, इंटरफेसेस के अंदर सब कुछ वो इंटर ऑपरेबिलिटी पहले से ही डिफाइंड है आपकी लेयर के इंटरफेसेस के बीच में। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यही तो ब्यूटी है हमारे रेफरेंस मॉडल्स की, कि एक चेंज अपग्रेडेशन के लिए आपको एंटायर स्ट्रक्चर, ऑल द लेयर्स, ऑल द सिस्टम नीड नॉट बी चेंज्ड, राइट। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, 3 अलग अलग तरह के एड्रेसेस हैं जो 3 अलग अलग लेयर पे यूज होते हैं। सिमिलैरिटीज, दोनों में ही स्टैकिंग होती है लेयर्स की, और फंक्शनैलिटी वही है, वेंडर इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना, ट्रबल शूटिंग आसान बनाना, डिजाइन एंड अपग्रेडेशन वो सब कन्वीनियंट बनाना, ठीक है। लेयर्स में डिवाइड है आपका, एंड टू एंड नेटवर्क है तुम्हारा, अच्छा लेयर्स आर देयर टू प्रोवाइड नेटवर्क इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चलो ठीक है, ये तो वही बात है।
अब बात आती है OSI एंड TCP/IP मॉडल के डिफरेंसेस की। तो अब देख लो इसमें थोड़ा सा कि जो एक पॉइंट था इसमें ना इंटरेस्टिंग सा बताने वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी शायद पहले ही बता चुका हूँ। कौन सा पॉइंट था वो? इफ यू विल लुक क्लोजली, supports both connection oriented and connectionless communication at network layer but connection oriented at transfer, इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो TCP/IP 4 5 भी हो सकता है। then differentiates between service interface and protocols, can't clearly differentiate, ये मैं अभी आपको नहीं डिस्कस करवाऊंगा, जब हम सेपरेट चैप्टर्स डिस्कस कर चुके होंगे देन मेरे को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, ये देखो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी है TCP/IP मॉडल में, यू नो व्हाट दे आर चेंजिंग, हाउ दे आर चेंजिंग एंड ऑल। लाइक IPv4 टू IPv6 का मैंने एग्जांपल दिया था। नो ट्रांसपेरेंसी, वो जस्ट आपको बता देंगे कि भाई कुछ है जो हम कर रहे हैं, तुम अपने काम करते रहोगे, बट हम जो कर रहे हैं वो हमारा अपना काम है, बट यहाँ पे उनका काम तुम्हारा काम एक ही काम है। was given before the protocols were designed, जैसे मैं बता रहा था है ना, वो थ्योरेटिकल था सिर्फ कि हम करेंगे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके आपका ये काम करा देंगे एंड ऑल। इन्होंने पहले बताया, इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली ना TCP/IP वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, एक छोटे से सेट ऑफ नेटवर्क में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया, डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करके दिखाया गया, देन DoD वाज इम्प्रेस्ड एंड देन दे अडॉप्टेड TCP/IP प्रोटोकॉल इन देयर ARPANET मॉडल। तो वो रीजन वो था उनका। चलिए, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस। So all right, in this chapter we have discussed network reference models in general, OSI model, and finally this video was about TCP/IP model. So I hope this chapter and all the chapters so far have been useful, informative for you guys for your different purposes, maybe your colleges or maybe your project, maybe your schools, universities, exams, interviews, whatever. So I wish you all the best. I'll see you guys in a different next chapter, chapter number that is going to be 6, application layer, protocols, functions and features। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट्स के जरिए अपने फीडबैक और इनपुट जरूर आप एक्सप्रेस करते रहिए। I always wait for that. So I'll see you guys in the next video. Bye bye.